तो आइए जानते हैं लिस्ट ऑफ कंपनीज दैट आर आईटीएफ अप्रूव्ड। तो पहली बात है थंबनेल गलत है, लेकिन लोग क्वेश्चन करते हैं इसलिए बता रहा हूं। कोई भी कंपनी आईटीएफ अप्रूव्ड नहीं होती है। जहाज जो होता है वो आईटीएफ के साथ उसका अग्रीमेंट है कि नहीं है ये होता है। तो जहाज पे एक चीज होती है कलेक्टिव बार्गेनिंग अग्रीमेंट। इसके ऊपर मैं एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। ये बेसिक एक अग्रीमेंट होता है बिटवीन द शिप ओनर या शिप मैनेजर विद आईटीएफ कि भैया आईटीएफ ने बोला मेरे रूल्स तो ये हैं कि भैया मिनिमम वेज कैप्टन की इतनी होगी, मिनिमम वेज एक ओएस की इतनी होगी, मिनिमम वेज एक एबी की इतनी होगी, इतना तुम अगर इससे ज़्यादा काम कराओगे जितना तुम उसे ओवर टाइम दोगे, अगर आपके जहाज़ के ऊपर ओएस की उंगली कट गई तो आप कितना पैसा दोगे, अगर ओएस या एबी को कोई कप्तान मर गया तो कितना पैसा दोगे, क्यों दोगे, नहीं दोगे तो आपका जहाज सीज कर देंगे। ये एक स्ट्रिक्ट अग्रीमेंट बनता है जिसे कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग अग्रीमेंट। तो ये जहाज के साथ बनता है, कंपनी के साथ नहीं। तो क्वेश्चन ये है कि अगर आप शिप पे जाने वाले हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि भैया मेरा जो जहाज है ये आईटीएफ द्वारा इसका अग्रीमेंट हो रखा है नहीं हो रखा है, जिसे कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग अग्रीमेट। ये टर्म याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कुछ नहीं करना बच्चों, ये आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आपने डाला लुक अप शिप, ऐसे करके आपने सर्च करा, ये आ गया यहाँ पर आईटीएफ ग्लोबल में। यहाँ पर आप चले गए और से सर्च बाय आईएमओ नंबर है। आपको जहाज का आईएमओ नंबर पता होगा। जब कोई बंदा बोलेगा आपको, कोई एजेंट या कोई कंपनी बोलेगी कि भैया इस जहाज पे चला रहे हैं, आप सीधा उस जहाज का नाम डालिए, सर्च कीजिए, आपको उसका आईएमओ नंबर पता चल जाएगा। वो आईएमओ नंबर यहाँ पर डाल, जैसे कि मैं डालता हूँ 931251 से ऐसे डाला, अप्लाई कीजिए। ये मोनाको लॉयल्टी नंबर है, फ्लैग कवर्ड बाय एन आईटीएफ अग्रीमेंट, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और रीसेट कर दीजिए, रीसेट हो गया। तो इससे आपको पता चल गया कि आपका जो जहाज है वो आईटीएफ द्वारा इसकी सेफ्टी नेट है, अग्रीमेंट है। तो कल को अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप बच जाएंगे, या अग्रीमेंट के द्वारा आपके जो राइट्स उनका ख्याल रखा जाएगा। कॉपीड गाइस, ये बहुत जरूरी चीज थी जानी। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।